बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जिंजो और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की शेयर करें। नाज़रीन, एक बादशाह था, उसने दरबार लगाया और दरबार में अपने जितने भी दरबारी थे, वज़ीर थे, मशीर थे, उनसे एक सवाल किया। उसने कहा जी कि मुझे ये बताएं कि किरदार के लिए तरबियत का अच्छा होना ज़रूरी है या माहौल का, यानी किरदार के लिए तरबियत का अच्छा होना ज़रूरी है या माहौल का। तो एक वज़ीर खड़ा हुआ, उसने कहा बादशाह सलामत, किरदार के लिए तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद एक और वज़ीर खड़ा हुआ, उसने कहा बादशाह सलामत, किरदार अच्छा होने के लिए तरबियत का होना ज़रूरी है और इसके साथ माहौल का होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी एक अच्छे किरदार के लिए तरबियत और माहौल दोनों चाहिए। बादशाह ने कहा कि मुझे इसका अमली मुज़ाहिरा चाहिए, मैं आप दोनों को 1 महीना देता हूँ, 1 महीने का टाइम देता हूँ और आप 1 माह के अंदर अंदर मुझे ये प्रूफ करके दें कि अच्छे किरदार के लिए तरबियत का होना ज़रूरी है या माहौल का। उन्होंने कहा ठीक है। 10-15 दिन गुज़रे तो जिस वज़ीर ने कहा था कि तरबियत के लिए इसका किरदार, अच्छे किरदार के लिए तरबियत का होना ज़रूरी है, उसने कहा बादशाह सलामत, मैं जो कहा है मैं इसका प्रूफ कर सकता हूँ, अमली मुज़ाहिरा कर सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। बादशाह सलामत ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको इजाज़त है, आप इसका अमली मुज़ाहिरा करें। वो वज़ीर, उसने मजमा लगा हुआ था, दरबार था, बेशुमार लोग जमा थे, उसने ताली बजाई तो अंदर से दरवाज़े से बिल्लियाँ बाहर आईं। बिल्लियों के मुंह में प्लेटें थी और उन प्लेटों के ऊपर मोमबत्तियाँ रखी हुई थी, बड़ी तरतीब से थी, बड़े सीक्वेंस से बिल्लियाँ बाहर निकली और वो उसी तरह से घूम फिर रही थी और न प्लेटें हिल रही थी और न मोमबत्ती गिर रही थी। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये मैंने जो कहा था कि अच्छे किरदार के लिए तरबियत का होना ज़रूरी है, तो ये मैं उसका अमली मुज़ाहिरा आपको दिखा रहा हूँ। अब जो दूसरा वज़ीर था, उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने कहा था इसके लिए माहौल भी ज़रूरी है, तो मैंने आपसे 1 महीने का, मतलब आपने 1 महीने का टाइम दिया है, तो अभी मेरा वक्त रहता है, मैं अपने 1 माह बाद ही आपको इसका अमली मुज़ाहिरा बताऊंगा। बादशाह ने कहा ओके, कोई मसला नहीं है। अब वो जो वज़ीर था जिसने कहा था कि एक अच्छे किरदार के लिए माहौल का और तरबियत का दोनों का होना लाजमी है, वो बड़ा परेशान इधर उधर गया तो एक दरवेश के पास गया और दरवेश से मिला और दरवेश को अपनी सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से ये मसला है, फ़लाँ डेट है, उस डेट को मैंने ये साबित करना है कि अच्छे किरदार के लिए माहौल का होना ज़रूरी है और इसके साथ तरबियत का भी ज़रूरी है। दरवेश ने उसे सुना और उसे देख के कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जिस दिन दरबार लगेगा तो मुझे बता देना, मैं भी आऊँगा, तो मैं आपके सवाल का जवाब वहाँ दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। महीना पूरा हुआ, दरबार लगा और अब दूसरे वज़ीर ने ये साबित करना था कि अच्छे किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ माहौल का भी होना ज़रूरी है। बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है जी, पहले वज़ीर ने तो अपना जवाब दे दिया, अब तुम तो। दूसरे वज़ीर ने जवाब, जब मजमा लगा तो जवाब देने लगा, तो वो जो दरवेश था, सामने आया दरवेश, उसने कहा जी कि बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो पहले जवाब आया है, वज़ीर साहब ने जो बात बताई है, मैं उसको अमली तौर पे देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हाज़िर हैं। उस वज़ीर ने उसी तरह से ज़ोर से ताली बजाई और दरवाज़े से बिल्लियाँ बाहर आईं। 8-10-15 बिल्लियाँ थीं, उनके मुंह में प्लेटें थी और प्लेटों के ऊपर मोमबत्ती रखी हुई थी और वो बड़े सीक्वेंस से तरतीब से जा रही थी और बिल्कुल जैसे उनको कोई चला रहा हो, इशारा दिया हुआ हो। जब वो ऐन उस मजमे के बीच में पहुंची, दरबारियों के बीच में पहुंची, तो वो जो दरवेश था, उसने थैला था उसके हाथ में, वो थैले का मुंह खोला, उसमें से चूहे निकल आए। बेशुमार चूहे तो भागने लगे। बिल्लियों ने एकदम से मुंह से प्लेटें उनकी गिरी और वो चूहे के पीछे भागना शुरू हो गई। कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, जहाँ जहाँ चूहा जाए, चूहा किसी बंदे के ऊपर चढ़े, बिल्ली भी उसके ऊपर चढ़ जाए और इस तरह से कि भगदड़ मच गई। बादशाह ने देखा ये सारा मंजर और वज़ीर ने कहा सर, मैं ये कह रहा था कि तरबियत ज़रूरी है, एक अच्छे किरदार के लिए तरबियत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये माहौल भी होना लाजमी है। नाज़रीन, अगर हम इसको
अपने इस माहौल में देखें, इस माशरे में देखें, इस सियासत में देखें, इस तरबियत में देखें, मतलब ये जो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल फिट आती है कि हम बाहैसियत अपना किरदार क्या है। हमारी तरबियत, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ना तो तरबियत है और ना माहौल है। यानी हम इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं इस सोसाइटी में कि हमारे यहाँ ना तो उस तरह की तरबियत है, ना उस तरह का माहौल है। अगर हम अपने सियासी हवाले से देखें, जो हमारे कायदीन जिनको कहते हैं, जिनको बड़े बड़े लीडर कहा जाता है, जिनको मुल्क की तकदीर बदलने की बात की जाती है, इवन कि हम अपनी अदलिया की मिसाल ले लें, इवन कि हम अपने मुक़्तदर जो इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर अगर हम देख लें तो वहाँ पे हमें वही कुछ देखने को मिल रहा है जो माहौल है, जो माजी से चला आ रहा है। चाहे वो सियासत है, चाहे वो इंसाफ है, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कुछ भी है, कहीं भी है। करप्शन के हवाले से हम देखें तो हम अपने माहौल के हिसाब से माजी में जैसा हमारा माहौल था वैसे ही चले आ रहे हैं। सियासी बयानात के हवाले से आप बात करें, आप किसी फ़ैसले के हवाले से बात करें, किसी भी हवाले से, लेकिन अगर हम पिन पॉइंट करें इस वक्त सियासत के ऊपर इस बात को, तो हमें ये लग रहा है कि इस वक्त ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, PTI, ये जो एक दूसरे के साथ करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किरदार कुशी कर रहे हैं, एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को कहते हैं जी कि मैं बहुत बड़ा मजहबी हूँ, मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ, दूसरा गद्दार है। ये दोनों चीज़ें उनमें शामिल है। उनकी तरबियत भी नहीं है और उनका माहौल भी ऐसा नहीं है। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हम एक तो इखलाकी लिहाज से गिरे हुए हैं और दूसरी तरफ हमें दोनों चीज़ें मुयस्सर नहीं है, ना तरबियत मुयस्सर है, ना माहौल मुयस्सर है। हम खुद से अगर बात करते हैं, हमारे सियासतदान अगर ख़ुद किसी जगह पे नारा लगा लें तो वो ये कहते हैं कि क्या बात है, हमने तो बड़ा जी यहाँ पे महज फतह कर लिया, खाने काबे में, मदीना मुनव्वरा में, नूर लीग के हक़ में इससे पहले भी आवाज़ें उठती रहीं, नारे लगते रहे, कहीं तारीफ़ों में लगते रहे, कहीं मुखालफत में लगते रहे, लेकिन इस दफ़ा जो लगे इन्होंने उसको मज़हब का इशू बना के इमरान खान को मजहबी हवाले से फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं जी कि यहाँ पे जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी होती है उसके तौर पे जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में रोज़ाना दर्जनों नहीं सैकड़ों बार आइन की ख़िलाफ़ वर्जी होती है। आज के दौर का यानी आज का जो सबसे बड़ा ड्रामा देखें, हमारी पंजाब असम्बली, उसके अंदर 2 वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर, और अजीब व गरीब किस्म की बात है कि अदालतें फ़ैसला दे देती हैं कि ठीक है जी आप जाएं और आप जाके हल्फ उठा लें। एक और दूसरे ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि जी ये इस आर्टिकल के तहत, इस आइन के तहत, इस शिक के तहत ये नहीं होता। ये सारी बात हमारी तरबियत की, हमारे माहौल की है। हम बदकिस्मती से हमारा माहौल भी ज़ीरो है, हमारी तरबियत भी ज़ीरो है, हमारी अखलाकियात भी ज़ीरो है। लेकिन एक बात याद है रखिएगा कि ये जो तब्दीली इस वक्त इस मुल्क में आई है, मुझे इससे कुछ न कुछ आर या पार होते हुए लगता है, या ये बहुत बड़ी इस मुल्क के लिए कामयाबी होगी, फतह होगी, और या फिर ये इस मुल्क के लिए तबाही होगी। कल क्या आता है, कल क्या तब्दीली आती है, मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है, मुल्क के सियासतदानों के बयानात किस तरफ जाते हैं, हमारे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले किस तरफ जाते हैं, ये आने वाले वक्त में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।